आज कहानी में किस्सा उस शख्स का जिसने अपने आप को भारतीय कहा भारत की कोर्ट में, लेकिन फिर वो पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान का चौथा राष्ट्रपति बना, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। वो शख्स जिस पर पाकिस्तान के अंदर हिंदू होने के आरोप लगे, वो शख्स जिसने ताउम्र कोशिश की कि अपने आप को कट्टर मुसलमान साबित कर सके, वो शख्स जिसे उसके ही शागिर्द ने फांसी के तख्त पर लटका दिया, वो शख्स जिसके मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चेक किया गया ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई में एक असली सच्चा मुसलमान है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आज का किस्सा जो है वो है जुल्फिकार अली भुट्टो का। वही जुल्फिकार अली भुट्टो जिनकी बेटी बेनजीर भुट्टो बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। बेनजीर को भी मौत के घाट उतार दिया गया, पाकिस्तान में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके पोते बिलावल भुट्टो जो हैं वो अभी पाकिस्तान में विदेश मंत्री हैं। हो सकता है संभवतः शायद कल को प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन आज जो कहानी है वो है जुल्फिकार अली भुट्टो की। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इसमें सब कुछ है, विश्वास, विश्वासघात, देश प्रेम, धर्म प्रेम, दगाबाजी। भारत से निकलकर जो पाकिस्तान बना तब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आ गए। बड़ी संख्या में मुसलमानों ने यहां से उस पार पलायन किया और इसी में से एक परिवार था भुट्टो का। शाह अली भुट्टो इनके पिताजी मुंबई में रहते थे और यहां से वो चले गए पाकिस्तान। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे और यही वजह है कि वो यहां से चले गए अमेरिका पढ़ाई करने के लिए। जिस वक्त बंटवारा हुआ उस वक्त वो अमेरिका में थे, पढ़ाई उन्होंने की। बंटवारे के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग अलग मुल्क थे, लेकिन वो पाकिस्तान की जगह पहले हिंदुस्तान लौटे। अब बंबई में बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो फैमिली के पास थी। शाह अली भुट्टो जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, उनका एक होटल था एस्टोरिया होटल और 4A वर्ली बॉम्बे स्टेट हाउस। ये दो बड़ी प्रॉपर्टी ऐसी थी जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाह अली भुट्टो के पास हुआ करती थी। लेकिन जब जुल्फिकार अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे तो उनकी ये दोनों संपत्तियां जो थी इसे नीलामी में डाल दिया गया था और ये दोनों संपत्तियां भारत में बंबई के अंदर नीलाम हो रही थी। इस मामले को लेकर जुल्फिकार काफी परेशान हुए और उसके बाद जुल्फिकार पहुंच जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में उनका यह मामला पहुंचता है, उन्हें बुलाया जाता है और उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्यों ना इस प्रॉपर्टी को बेचें। तब जुल्फिकार अली भुट्टो का तर्क यह था कि जिस दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस दौरान वो अमेरिका गए थे और अमेरिका जाते वक्त जिस पासपोर्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो पासपोर्ट पाकिस्तान का नहीं था, वो भारतीय पासपोर्ट पर यहां से पाकिस्तान की जगह अमेरिका गए थे और ऐसे में वो एक भारतीय हैं, उन्हें भारत का समझा जाए और इस नाते उनकी जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसे नीलाम ना करने की जगह पर उसे उनके पास ही रहने दिया जाए। हालांकि कोर्ट में जितनी भी ये दलीलें हैं ये सारी दलीलें जो हैं उनकी खारिज हो गई क्योंकि उनके पिता पाकिस्तान पहुंच गए थे, रसूखदार थे और पाकिस्तान में उन्होंने अपनी जीवन काल की शुरुआत कर ली थी। लिहाजा उनकी ये दोनों संपत्तियां, चाहे वो उनके होटल की बात की जाए या फिर उनके घर की, इसे नीलाम कर दिया गया और इसके बाद जुल्फिकार के पास भारत में रहने के ऑप्शंस नहीं बचे, उन्होंने रुख कर लिया पाकिस्तान का। हालांकि पलायन की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना की थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका परिवार जो है वो उनके साथ पाकिस्तान का रुख नहीं कर गया। प्रॉपर्टी शायद एक बड़ी वजह रही होगी, लेकिन ये जो वाडिया फैमिली है ये जिन्ना की फैमिली है और उनके परिवार के बहुत सारे लोग, यानी मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे बड़ी फेलियर ये रहा कि उनकी फैमिली ने उनके साथ पाकिस्तान जाने से मना। भुट्टो डिप्लोमेसी में बहुत माहिर थे और इसका फायदा उन्हें पाकिस्तान जाकर हुआ। बहुत ही जल्दी पाकिस्तान की सियासत में वो एक बहुत बड़ा नाम बन गए और उनकी प्रसिद्धि, उनके डिप्लोमेसी का आलम यह था कि 1971 में 20 दिसंबर को उन्हें पाकिस्तान का चौथा राष्ट्रपति बना दिया गया। यह बहुत बड़ा कदम था उस शख्स को लेकर जो खुद को भारतीय होने का दावा कर रहा था कुछ दिन पहले कोर्ट में। प्रधान राष्ट्रपति बनने के केवल 2 साल के अंदर जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च
नेता बन जाते हैं, सबसे ताकतवर शख्सियत वो बन जाते हैं। लेकिन उनसे एक गलती हो गई, और वो गलती थी भरोसा करने की। वो गलती थी अपने शागिर्द को चुनने की, जिसका नाम था जिया उल हक। जुल्फिकार भुट्टो की जो बायोग्राफी लिखी गई है उसमें नाम है बॉर्न टू बी हैंग। उसमें जो राइटर हैं उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा लिखा है कि कैसे जुल्फिकार भुट्टो एक दिन चाय पी रहे थे और चाय जो है वो छलक जाती है, उनके जूतों पर गिर जाती है। जिया उल हक जो है बगल में होते हैं और वो रुमाल से उनके जूते को साफ करने लग जाते हैं, जिसे उन्होंने पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया था। इसके बाद जुल्फिकार अपना पैर उठाकर टेबल के ऊपर रख देते हैं, मानो वो जिया उल हक से कहना चाह रहे हो कि इसे सही तरीके से साफ करो। जिया उल हक जो उनके जूते को साफ करता है वो बाद में, अब जिस शख्स से जुल्फिकार अपने जूते साफ करवा रहे थे वो शख्स अपने दिमाग में कुछ और पका रहा था, और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शख्स था। सेना प्रमुख होने के साथ साथ उसकी महत्वाकांक्षा थी पाकिस्तान पर पकड़ करने की। और जिया उल हक ने इसके बाद 4 और 5 जुलाई साल 1977 को तख्ता पलट कर दिया। जुल्फिकार को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी होने के बाद वो खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। दरअसल गिरफ्तारी के दौरान ही एक मामला भी सामने आया जहां पर कस्तूरी करके इनके एक मित्र हुआ करते थे जुल्फिकार की, जो बाद में सियासी विरोधी हो गए। उनकी गाड़ी पर एक दिन कुछ हथियारबंद और नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई गोलियां चली और कुछ गोलियां जो हैं वो इनके पिताजी को लग गई, जिसके बाद इन्होंने सारा आरोप लगा दिया जुल्फिकार भुट्टो पर। पाकिस्तान में ट्रायल हुआ और उसके बाद जुल्फिकार को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया भर में उस वक्त ये चर्चा थी कि ये पूरा मामला जो था ये फेक मामला था, और जबरदस्ती इस झूठे मामले को सच्चा दिखाकर जुल्फिकार को फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया। जिस दिन ये पूरी कार्रवाई होनी थी, गिरफ्तारी होनी थी, उस दिन वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिले थे, अपनी पत्नी से मिले थे, और उसके बाद फिर कभी मिलने नहीं दिया। ये कहा जाता है कि बेनजीर भुट्टो और अपनी पत्नी से जब वो मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ समय गुजार रहे थे, तब पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनसे कह दिया था कि ये आखिरी लम्हा है, इसके बाद आप अपने परिवार की शक्ल कभी नहीं देख पाएंगे जीते जी। लेकिन शायद ही किसी को यह मालूम था कि जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी उनकी शक्ल जो है वो पाकिस्तान में उनके परिवार वालों को देखने को नहीं मिलेगी। जिया उल हक की अगुवाई में इस फांसी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फांसी की कार्रवाई जब हो जाती है उसके बाद इनका शव जो है जब इनके पैतृक गांव पहुंचा तो कहा जाता है कि इनकी पत्नी और बेनजीर भुट्टो को उसके दर्शन करने नहीं दिए गए, लास्ट टाइम उन्हें देखने नहीं दिया गया, और इनके अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया था। लेकिन एक किस्सा जो बड़ा मशहूर हुआ, जो उस वक्त फौज में अधिकारी थे उनकी तरफ से, जिसमें कहा गया कि जब इनकी मौत हुई तो बड़ी उत्सुकता पाकिस्तान में अंदर लोगों में थी, खासतौर पर जिया उल हक और सैन्य अधिकारियों में, कि क्या ये सच्चे मुसलमान हैं या फिर ये फर्जीवाड़ा करते हैं, हिंदू हैं। दरअसल इनकी मां जो है जुल्फिकार की, वो हिंदू हुआ करती थी और हिंदुस्तान में ही उनके पिता से जब शादी की थी तो मुस्लिम हो गई थी। इस वजह से जुल्फिकार को पाकिस्तान में लोग कई बार शक की निगाहों से देखते थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनके प्राइवेट पार्ट की फोटोग्राफी की गई और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या वो हिंदू हैं या सच्चे मुसलमान। और ये पूरी कहानी जो है ये जुल्फिकार अली भुट्टो की थी। बाद में जिया उल हक कई साल रहे, हालांकि जिया उल हक को बाद में शुरुआत में बड़ी क्रूरता नजर आई, लेकिन बाद में वो एक डरा सहमा इंसान के तौर पर जाने गए, जिन्हें बहुत शक था कि कोई उन्हें मार सकता है। किस्सा बड़ा मशहूर है कि जहां उनका राष्ट्रपति भवन था वहां बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, और एक बार उन्होंने सारे पेड़ इसलिए कटवा दिए क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता था कि पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें कोई गोली मार देगा। अपनी मौत का भय जो है उनके अंदर आखिर में बहुत समा गया था। हालांकि पाकिस्तान का इतिहास है कि जिस भी पॉलिटिशियन ने फौज के किसी अफसर पर बहुत भरोसा कर लिया उसके साथ दगाबाजी हुई है। मसलन अगर आप देखेंगे तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जिया उल हक का नाम आता है। नवाज शरीफ की बात करेंगे तो फिर मुशर्रफ का नाम आता है, जिन्होंने तख्ता पलट कर दिया और नवाज शरीफ के बहुत बुरे दिन आ गए। इमरान खान के दौर की बात करेंगे तो यहां पर भी जनरल बाजवा को लेकर बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं कि इमरान का जो हाल है वो बाजवा ने करवा दिया, जबकि बाजवा को इमरान ने एक्सटेंशन दिलवाया था। पाकिस्तान में सियासत और
फौज ये आपस में उलझी थी। लेकिन आज हमने कहानी इसलिए आपको सुनाई क्योंकि आज ही के दिन जियाउल हक ने जुल्फिकार भुट्टो को फांसी के तख्त पर चढ़ाया था। यह कहानी कैसी लगी आपको और इस कहानी में क्या कुछ दिलचस्प नजर आया? हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर यह कहानी है। सोचिए अगर वो प्रॉपर्टी मिल जाती तो इतिहास कितना अलग हो जाता। लेकिन जो